हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय दीपेश पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूले पे संबंधित 5 सवाल पढ़ेंगे, जहां से आपको फिर इस फार्मूले पे कोई सा भी सवाल दुनिया का दे दिया जाए आप आसानी से बना लोगे। अगर आप क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट हैं या फिर आगे भी आप तैयारी करेंगे तो इन फार्मूले पे क्वेश्चन हमेशा आपको जीवन भर बनते रहेंगे। मैंने इससे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बनाया था वीडियो, उसको आपने देखा और बहुत पसंद किया। इसी प्रकार से बीजगणित के जितने भी फार्मूले होंगे सब पे मैं एक एक वीडियो लाऊंगा, यानी कि एक फार्मूला के लिए एक वीडियो सेपरेट अलग से, जिससे जो है आप किसी भी फार्मूले पे क्वेश्चन आ जाए वो आप आसानी से कर लो। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फार्मूला देख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है और बीच में माइनस लगता है, माइनस 2ab होता है। लेकिन जब अगर यहीं पे प्लस लगा रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे जो है इसमें भी जो है प्लस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो इसको हमको सॉल्व करना है। अब कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए आप। तो आप जिसे देख रहे होंगे कि 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर है, तो क्या ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह है? 3x को आप a मान लो और 5y को आप b मान लो और बीच में माइनस है और इसका होल स्क्वायर है, तो क्या ये इसी सूत्र के हिसाब से आ गया? तो आप बोलोगे हाँ सर आ गया। अब इसको हम तोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, a स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर होता है। तो a के जगह पे हमने किसको माना है? 3x को हमने a माना है, तो a के जगह पे 3x लिख दोगे। a का स्क्वायर है तो आप 3x का स्क्वायर कर दोगे। यहाँ तक समझ रहे होगे आप। फिर बीच में आपका फॉर्मूले में आता है यहाँ पे प्लस, तो आप बीच में यहाँ पे प्लस लगा दो। फिर b के जगह पे आपने क्या माना है? 5y को b माना है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में b स्क्वायर है तो 5y का होल स्क्वायर आपने कर दिया। अब फिर फार्मूले में यहाँ पे क्या होता है? माइनस 2ab होता है, तो माइनस आपने यहाँ पे लगा दिया। अब 2 लिख दिया और फिर ab है ना, तो इसके बीच में गुणा होता है। 2 होता है गुणा a होता है गुणा b होता है। तो आपको 2 गुणा a के जगह पे 3x है और b के जगह पे 5y है, यहाँ पे जैसे हमने माना है। तो यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं फिर से बता देता हूँ। a के जगह पे हमने माना है 3 को और b के जगह पे हमने माना है 5y को। ठीक है, यानी कि 3x को a माना गया है और 5y को b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए 3x का स्क्वायर अगर करना है तो आपको, या तो आप जानते होंगे नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, जितना घात होता है उतनी बार उस अंक का गुणा किया जाता है। जैसे 3x है, इसको 2 बार गुणा करेंगे, 3x गुणे 3x। अगर यहीं पे जो है 3 रहता है, यही जो है 3 रहता घात में जहाँ पे 2 है, तो आपको एक बार और गुणा करना होता। लेकिन क्योंकि अभी 2 है यानी स्क्वायर है, तो 3x गुणे 3x। तो 3x गुणे 3x कितना होगा? 3 3 का 9 और x का जब आपस में गुणा करोगे तो x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस लग गया। 5y का स्क्वायर है, इसका मतलब 5y गुणा 5y। ठीक है, तो 5 5 25 हो गया यहाँ पे, और y गुणा y स्क्वायर होगा। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। बीच में बच्चों माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दोगे। 2 3 6, 6 5 30, तो 30 हो गया और x और y का गुणा होगा तो xy होगा। तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे पहले क्वेश्चन को आसानी से। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो या फिर जैसे मैं सवाल करा रहा हूँ आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं बाबू तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको जो है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक के एक एक टॉपिक को मैं कवर करा दूंगा और इतने बेहतरीन तरीके से कवर करा दूंगा कि आपको कहीं पर भी मैथ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आपका कोचिंग का भी पैसा बच जाएगा। आप आराम से मोबाइल से सारी तैयारी कर सकते हैं, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के सभी। अगला क्वेश्चन है 6x माइनस 4y का होल स्क्वायर है, तो इसको आप कैसे करोगे? तो देखो यार, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। तो पहले क्या होता है? a स्क्वायर होता है, 6x को आप मानोगे a, 4y को आप मानोगे b,
तो ए स्क्वायर यानी कि 6x का स्क्वायर कर दोगे, बीच में फार्मूले में होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाओगे, फिर होता है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे हमने क्या माना है, 4y को b माना है ना, तो यहाँ पे b की जगह पे 4y लिख दोगे और इसका स्क्वायर कर दोगे। फार्मूले में होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाओगे, 2 इंटू 6x इंटू 4y यानी कि 2 गुणा 6x गुणा 4y, क्योंकि 6x जो है वो a की जगह पे है और 4y b की जगह पे है, तो यहाँ पे 2 गुणा a गुणा b, इस टाइप का आप समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं, 6x का स्क्वायर कैसे होता है, 6x का 6x से 2 बार गुणा करते हैं। यहाँ पे देखो 6x गुणा 6x तो कितना होता है, 6 6 का 36 और x और x का गुणा करोगे तो आपका x स्क्वायर आएगा। यहाँ तक आप समझ रहे होगे। अब 4y कैसे करना है, 4y का स्क्वायर यानी कि 4y गुणा 4y, तो 4 चौका 16 होता है यहाँ पे, और y गुणा y स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ठीक। अब आगे अब देखिए 2 गुणा 6 गुणा 4, 2 6 का 12 और 12 चौका 48 होता है, ठीक है, 48 लिख दिया गया है। और x और y का जब गुणा आप करते हो तो xy होता है। उम्मीद करता हूँ आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप वीडियो को लाइक करते हैं तो ये वीडियो किसी और भी स्टूडेंट को दिखाया जाता है। हम आपसे 1 रुपये ले नहीं रहे हैं, तो बस एक गुरु दक्षिणा समझ के आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, यही आपका गुरु दक्षिणा है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8x माइनस 3y का स्क्वायर है, तो ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह है कि नहीं है बच्चों, बिल्कुल है। ये a की जगह पे है और ये b की जगह पे है, तो पहले a स्क्वायर होता है यानी कि 8x का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस होता है बीच में, प्लस हो गया, फिर b स्क्वायर होता है, b की जगह पे 3y है तो b का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन समझा है तो ये आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, माइनस होता है यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2 के जगह पे यहाँ पे हो गया, a के जगह पे 8x है और b के जगह पे आपका 3y है। अब इसको हम करते हैं, 8x का स्क्वायर करना है तो कैसे होगा, 8x गुणा 8x, ठीक है, तो 8 8 64 होता है, और x और x का जब गुणा करोगे आप तो x का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आप देखिए 3y का अगर स्क्वायर करना है तो 3y गुणा 3y कर दो, 3y गुणा 3y, जब आप 3y और 3y का 2 बार गुणा करोगे ना तो 3 3 का 9 होता है, और y गुणा y आपका y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। माइनस है तो माइनस तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। अब 2 गुणा 8, 2 8 है 16, अब 16 3 48 होता है, और ये xy हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर है, तो इसको आप समझ लीजिए, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जगह पे 4y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी a के जगह पे 3x है और b के जगह पे 4y है। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। 3x का स्क्वायर कितना होता है, 3x गुणा 3x यानी कि 9 यहाँ पे सॉरी ये 9x स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस होगा 4y गुणा 4y यानी कि यहाँ पे देख लीजिए 4y का 4y में आप जब गुणा करोगे ना तो ये आएगा 16y स्क्वायर, कितना आएगा 16y स्क्वायर होगा, ठीक। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अब 2 3 6, 6 चौका 24 और xy, तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया। अब ये आखिरी वाला क्वेश्चन है, आपको देख के थोड़ा सा घबराहट होगा, अच्छा 2x माइनस 1/2x का स्क्वायर है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ये चुटकी में कर लोगे आप। देखो कैसे करते हैं, a के जगह पे 2x है और b के जगह पे पूरा 1/2x है, ठीक है बच्चों। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर होता है यानी कि 2x का स्क्वायर कर दोगे, प्लस होता है बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1/2x है, इसका स्क्वायर होता है, फिर माइनस हो गया 2ab होता है, 2 हो गया, a के जगह पे 2x है और b की जगह पर 1/2x है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। चलते हैं आगे। अब आप देखो कैसे इसको करना है, 2x का स्क्वायर है यानी कि 2x गुणा 2x,
अब इसको आप करोगे मल्टीप्लाई यानी गुणा करोगे तो 2 दूना 4 होता है, और x का जब गुणा करोगे तो x स्क्वायर होता है, यानी कि 4x स्क्वायर हो गया। बीच में यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाओगे। 1/2x का होल स्क्वायर है, देखो 1/2x है गुणा 1/2x, इसको 2 बार गुणा करोगे ना, सॉरी एक मिनट, 1/2x हो गया गुणा 1/2x हो गया है, यही हो गया आपका। 1 का 1 में जब आप गुणा करोगे तो आएगा 1, और नीचे 2 का 2 में गुणा करोगे तो आएगा 4, x का x में गुणा करोगे तो x स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ पे 1/4x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीनों गुणा में हैं और गुणा आपको काटने आता होगा, वो आपने क्लास 4-5 में आपने सीखा होगा। 2x ऊपर है और 2x बटा में नीचे है, तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना, केवल और केवल 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, या अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया हो या कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट में हमको एक सुझाव दीजिए कि सर ये गलती है और इसको इस तरीके से और समझाइए ताकि हमें समझ में आ सके। अभी हम यूट्यूब पे नए हैं और बाद में जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे हम काफ़ी चीज़ें आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताएंगे, क्योंकि हम अभी यूट्यूब पे नए आए हैं तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, बोलने में थोड़ा घबराहट होती है। बाकी हम जो है अपने लगभग 8-10 सालों से पढ़ाते हैं और क्लास 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, CBSE बोर्ड तक पढ़ाते हैं, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।